इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर ई वे बिल क्या होता है और उसको कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि ऑनलाइन कैसे जीएसटी पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट होता है और ऑफलाइन तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। प्लस ई बिल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टेट वाइज इसकी क्या लिमिट है, कैसे बनेगा। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले बात गाइस करते हैं कि ई वे बिल होता है क्या। नॉर्मल टर्म्स के अंदर बताऊं कि जो भी बंदा जो है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है तो वो अपने गुड्स को जो है, अगर इनवॉइस की जो वैल्यू है या फिर मान लीजिए जो चालान है तो उसकी वैल्यू जो है, गुड्स की वैल्यू अगर मोर देन 50,000 रुपीज होती है तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर विदाउट ई वे बिल यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए उसको बाय रोड या बाय रेल या किसी भी मोड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे माल भेजना है तो उसको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब वैसे ये जो 50,000 रुपए की लिमिट है, कुछ स्टेट ने यहाँ पे उसको रिलैक्सेशन भी वगैरह दे रखा है। जैसे मैं बिहार की बात करूं वहां पे 1 लाख है, दिल्ली में 1 लाख है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हर स्टेट के अंदर यहाँ पे लोगों ने 1-1 लाख की लिमिट कर रखी है। आपके स्टेट में कौन सी है आप सिंपली यहाँ पे गूगल कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो इस बात करते हैं कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहली चीज आपके पास में टैक्सेबल इनवॉइस चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंसाइनमेंट ऑफ जो गुड्स है वो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट होने वाले, और एचएसएन कोड भी आपको पता होना चाहिए, क्या रेट लगने वाली है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जिस व्हीकल के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको डालना पड़ता है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट बाय द रेल, एयर और शिप कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर एक आईडी होती है और ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर होता है और डेट ऑन द डॉक्यूमेंट जो भी होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब इस बात करते हैं कि आपको जनरेट कैसे करना है। मैं आपको सिंपली दो तरीके सिखाऊंगा। पहले है ई वे बिल की साइट के थ्रू। अब गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपको अपना सिंपली अपना जीएसटी नंबर डालना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, आपके एप्लीकेंट नेम के अंदर आपकी कंपनी का नाम या आपकी जो भी फॉर्म का नाम होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली नीचे आप देखेंगे तो आपको यह मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएगी। सेंड ओटीपी के ऊपर सिंपली आप क्लिक करके ओटीपी डालिए और एक यूजर आईडी पासवर्ड जो है सेट करके अपना सिंपली एक जो है लॉगिन बना लीजिए। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे लॉगिन बनाते हैं, लॉगिन वाले पेज के ऊपर आना है आपको। सिंपली यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ई वे बिल के ऊपर जाना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे फीचर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। अगर आपको सिंपली एक ही अगर ई बिल यहाँ पे जो जनरेट करना है तो आप जनरेट न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बल्क के अंदर करने हैं, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा एक साथ कैसे, अगर आपको बल्क में करने हैं तो वो इस वाले फीचर के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो पहले हम लोग सिंपली यहाँ पे जनरेट न्यू के ऊपर क्लिक कर ले। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे पूछता है सप्लाई टाइप। तो देखिए अगर आप माल भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आउटवर्ड्स होगा, तो आपको आउटवर्ड्स यहाँ पे चूज करना है। सब टाइप के अंदर सिंपली आपकी सप्लाई होगी। तो गाइस जहां पे भी आपको समझ नहीं आता यहाँ पे सिंपली सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा और यहाँ पे सारी आपकी हेल्पलाइन जो यहाँ पे लिखी रहती है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे सिंपली मैं टैक्स इनवॉइस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि आउटवर्ड है। डॉक्यूमेंट नंबर, तो गाइस जो भी आपका बेसिकली इनवॉइस नंबर होगा उसको सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हैं किसी भी कोड के अंदर। अगर आप एक नॉर्मल स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना जो भी टैक्स का इनवॉइस का नंबर है वो यहाँ पे आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे डेट आ जाएगी। ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर आपका सिंपली यहाँ पे रेगुलर आ जाएगा। उसके बाद में गाइस नेम के अंदर आप जिस पोर्टल के अंदर जिस जीएसटी नंबर के थ्रू आपने लॉगिन किया था ऑटोमेटिकली बिल फॉर्म के अंदर वही डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब आता है गाइस डिस्पैच फॉर्म, यानी कि किस जगह से आप अपना माल यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं। अगर आपका गोडाउन और आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो एक ही जगह पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कोई दूसरी जगह पे तो आप यहाँ पे मैनुअली एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो नीचे है वो यहाँ पे आएगा बिल टू सिंपली, यानी कि यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी जिसको आप यहाँ पे गुड सेंड्स कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम आएगा, उसका जीएसटी नंबर आएगा। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाता है। और गाइस अच्छी बात ये शिप टू के अंदर ऑटोमेटिकली उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस आएगा जो भी उसके साथ में रजिस्टर होगा। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो उसको आप यहाँ पे सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। अब गाइस आती है आइटम डिटेल्स, जहां पे आपको एक एक आइटम यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो आपको सिंपली अपना टैक्सेबल इनवॉइस उठाना है। सबसे पहले पूछता है प्रोडक्ट का नेम, तो आपका जो भी प्रोडक्ट का नेम हो वो आपको यहाँ पे सिंपली डालना है। उसके बाद में गाइस आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मेन होता है गाइस आपका एचएसएन कोड जो आपको टैक्सेबल इनवॉइस के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है तो आप गूगल के ऊपर सिंपली तरीके से एचएसएन फाइंडर के अंदर आप सेलेक्ट करके उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे क्वांटिटी, तो किस क्वांटिटी के अंदर आप माल भेज रहे वो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। फिर यूनिट्स के अंदर है, बॉक्सेस के अंदर है, पीसेस के अंदर है, वो यूनिट नंबर भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको सारी यूनिट्स के पैरामीटर्स यहाँ पे कोड वगैरह मिल जाने वाले हैं। एग्जांपल अगर मैं बॉक्स में भेजता हूं तो मैंने BOX लिख दिया। उसके बाद में गाइस आता है वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू। इसके अंदर आपका जीएसटी अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब जो सिंपली ग्रॉस वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आता है गाइस सीजीएसटी एचजीएसटी रेट। तो गाइस आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पे लगता है यहाँ पे किस तरह से दिया गया है, इसी रेट के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 18% लगता है
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 9+9 यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 5% लगता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5% आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रेट ऑफ द कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जिसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इंक्लूड होंगे। और गाइस लेट सपोज अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आईजीएसटी लगने वाला है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं और आगे वाला कॉलम आपके लिए आईजीएसटी का ओपन हो जाएगा। उसके बाद में गाइस अगला वाला जो कॉलम है वो सैस का होता है। अगर आप सैस वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वरना सिंपली इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपको प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको हर प्रोडक्ट्स के यहाँ पे एचएसएन कोड वाइज, उसकी क्वांटिटी वाइज, उसके टैक्सेबल वैल्यू कौन सा परसेंटेज है, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल इनवॉइस अमाउंट जो है आपका बढ़ता रहेगा। अब गाइस नीचे आती है आपकी ट्रांसपोर्ट आईडी। तो अगर देखिए अगर आपके पास में ट्रांसपोर्ट आईडी नहीं है तो आप सिंपली अपनी खुद की फर्म का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसपोर्टर का नाम मालूम है, अगर ट्रांसपोर्टर के पास में जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली अपना जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपने जो भी लोकेशन डाली होगी यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताएगा किलोमीटर के हिसाब से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे जनरेट कर रहे हो तो मतलब आप जो भी पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कितना यहाँ पे किलोमीटर होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको खुद को पता है तो इस वैल्यू को भी आप यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस पार्ट बी आता है जिसके अंदर आपको पूछता है क्या आपका मोड है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का, तो रोड है, रेल है, एयर है या फिर शिप है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली व्हीकल नंबर वगैरह डालना है। उसके बाद में गाइस व्हीकल टाइप पूछेगा तो आपको सिंपली यहाँ पे रेगुलर चूज करना है। ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर और डेट पूछेगा, अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप ये डाल सकते हैं, वरना सिंपली आप यहाँ पे करंट डेट डाल के यहाँ पे सिंपली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। कई बार हमारे से ये जो है मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको आउटवाइज सप्लाईज बता देगा। जैसे आप गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जितने भी यहाँ पे जो है बेसिकली आपने ईवी बिल जनरेट कर रखे इस डेट के अंदर वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। तो गाइस यहाँ पे आप सिंपली अपना ईडब्ल्यूबी जो नंबर होता है उसको आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लीजिए। अब आपको प्रिंट निकालना है तो क्या करना है, आपको गाइस सिंपली वापस होम स्क्रीन के ऊपर आना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, प्रिंट ईडब्ल्यूबी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपना ईवी बिल नंबर डालिए, गो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने ये क्यूआर कोड के साथ में आपका ईवी बिल जो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब गाइस सिंपली आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे पूरी डिटेल निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिटेल प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। गाइस ये तो तरीका हो गया ऑनलाइन मेथड जहाँ पे आपको एक एक डिटेल्स डालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी का हमें ईवी बिल जहाँ पे जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो ग्रोसरी के बिजनेस के अंदर हो गया, उस केस में आप गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल जो यहाँ पे पेज खोल लेना। इसमें गाइस यहाँ पे आपको ईवी बिल जेएसएन प्रिपरेशन करके आपको एक दिखने वाला है, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको इस तरह की यहाँ पे जो एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे नजर आती है और गाइस यहाँ पे आपको 3 से 4 चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा ई वे बिल जिसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी है, सेकंड मिलेगा मास्टर कोड, थर्ड मिलेगा सैंपल ई वे बिल। तो पहले मैं आपको सैंपल के साथ में ले चलता हूं। तो देखिए गाइस यहाँ पे एक सैंपली जो है डेटा डाला हुआ है और मैंने भी अपना एक डेटा डाला हुआ है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखिए गाइस अब मैं बताना चाहूंगा आपको उसको कैसे फिल करना है। तो जो ई वे वाला बिल है सबसे पहले आपको ऊपर जो जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा खुद का, उसके बाद में आपको लीगल नेम यानी खुद की फर्म का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, प्लेस डालना है, आपको स्टेट डालना है और आपको सिंपली पिन कोड डालना है। गाइस हम लोग 1 बाय 1 इसके अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई पूछता है, तो जैसे हम लोगों ने वहां पे ऑनलाइन देखा था इनवर्ड और आउटवर्ड, उसी तरह से यहाँ पे आपको चूज आउट करना है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते थे पहले हमारा सप्लाई टाइप था, आउटवर्ड, इनवर्ड, और यही चीज आपको एक्सेल के अंदर मिलने वाली है। फिर गाइस जो आता है सब टाइप, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका सब टाइप, तो आपने सप्लाई चूज किया था वैसे ही गाइस हम लोग भी यहाँ पे सप्लाई चूज करने वाले हैं। ऐसे गाइस आपका डॉक टाइप था तो नीचे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप आपका टैक्स इनवॉइस था, तो वैसे हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस चूज कर लिया। फिर हमारा यहाँ पे डॉक नंबर था, तो जो भी आपका डॉक नंबर है वो डाल दीजिए, डॉक की डेट डाल दीजिए। मतलब गाइस यहाँ पे आप जो चीजें डाल देते वही सिंपली आपको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर डालनी है। इसी तरह गाइस आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप डाला था तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप डाल दिया। फिर आपका सिंपली खुद की पार्टी का नाम आ गया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, उसका एड्रेस भी ले लेगा। फिर गाइस आता है टू द अदर पार्टी, यानी गाइस आप जिसके ऊपर बिल टू कर रहे हैं, मतलब उसका सिंपली यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना था और डिटेल्स यहाँ पे आ गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको मैनुअली बेसिकली सामने वाली जिस भी पार्टी को आप यहाँ पे जो है गुड्स वगैरह सेंड कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपने अपना नाम डाल दिया, उसका जीएसटी नंबर डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया। उसके बाद गाइस आती है प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो जो भी प्रोडक्ट है वो आपने डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, आपने एचएसएन कोड डाला। यूनिट्स के अंदर यहाँ पे आपको जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार बॉक्सेस डाले थे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर मैंने यहाँ पे पीसेस यहाँ पे चूज कर लिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको क्वांटिटी चूज करनी है। असेबल वैल्यू का सिंपली मतलब है कि टैक्सेबल वैल्यू, यानी जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट है आपको वो सिंपली डालना है। उसके बाद में गाइस आता है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट आपको ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट के अंदर डालना है। आप ऊपर देख सकते हैं पहले आपको सीजीएसटी, उसके बाद में एसजीएसटी वगैरह हो गया, फिर उसके बाद में गाइस आपका सेसेस वगैरह हो गया। मतलब सिंपली आपको 5 कॉलम डालने पड़ते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए नॉर्मल रेट है 18% है तो आपको इस फॉर्मेट में डालना है 9+9+0+0+0। तो गाइस ये 5 कॉलम के अंदर आपके जो है जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे यहाँ
पे जो है कंबाइन हो जाता है। फिर गाइस आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का सिंपली यहाँ पे मैनुअली अमाउंट डालना पड़ेगा, ये अपने आप कैलकुलेट नहीं करेगा। आईजीएसटी तो आईजीएसटी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे टोटल इनवॉइस डालनी है। टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब ये अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो पूरी टोटल आपको इनवॉइस वैल्यू डालनी पड़ेगी, अगर एक सिंगल इनवॉइस है तो उसकी आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको मोड पूछेगा किससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने वहां पे चूज किया था रोड बाय रोड, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो चूज कर लिया। ट्रांसपोर्ट नेम के अंदर अगर आपको ट्रांसपोर्ट का नाम और उसका जीएसटी नंबर वगैरह पता है तो आप वो डाल सकते हैं, ट्रांजिट आईडी पता है आपको वो डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे आप सिंपली खुद का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांजेक्शन की डेट यहाँ पे आपको डालनी है, आपको व्हीकल नंबर डालना है, व्हीकल टाइप के अंदर आपको रेगुलर डालना है, और इस तरह से गाइस आपको एक एक यहाँ पे रॉ जो है फिलअप करनी पड़ेगी। इसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर लेट्स सपोज कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ये आपको वार्निंग बता देगा कि कहाँ पे आपकी क्या गड़बड़ है। और गाइस उस गड़बड़ को ठीक करने के बाद में जैसे गाइस आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा आपका वैलिडेट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइस जैसे ये एक बार हो जाता है आपको सिंपली प्रिपेयर जेएसएन के ऊपर क्लिक करना है, तो एक जेएसएन फाइल आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। गाइस आपको कुछ नहीं करना, होम स्क्रीन के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको ई वे बिल दिख रहा था तो यहाँ पे जनरेट न्यू किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, इस बार आपको बल्क करना है। बल्क करने के बाद में जो जेएसएन फाइल है उसको आपको सिंपली अपलोड कराना है। गाइस इस तरह से अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो आपको दिखा देगा। मेरे को एक एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाली फाइल जो यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ, ई वे बिल यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ। मेरा मकसद था आपको एक तरह से डेमो देना जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा गाइस अगर आपको किसी भी ई वे बिल को कैंसिल करना है तो आपको कैंसिलेशन का भी यहाँ पे टैब मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना ई वे बिल नंबर डालना है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं।